बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे नरम से मलाई जैसे कोफ्ते। तो जिसके लिए ये मेरे पास कुछ चीज़ें हैं। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टेबल स्पून मेरे पास कुटा हुआ धनिया है। आप यहाँ धनिया पाउडर भी ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून अदरक है। 1 टेबल स्पून मेरे पास लहसुन है और 1 टेबल स्पून भर के मेरे पास हरी मिर्चें हैं, कुटी हुई हैं। ये भी प्याज कोफ्तों को नरम रखता है। ये मेरे पास 240 ml का 1 कप है। कद्दूकश किया हुआ प्याज है। ये हम भर के 1 कप डाल देंगे। अभी मैंने इस प्याज का पानी नहीं निकाला है, आपके सामने निकालूंगी। और ये पीले वाले चने हैं, उनका पाउडर बनाया है। अगर ये ना हो तो आप 2 टेबल स्पून बेसन भूनकर तवे पर या किसी बर्तन पे वो भी डाल सकते हैं। ये मेरे पास हाफ kg बोनलेस मटन है। इसको मैंने धो के छन्नी में 1 घंटे के लिए रख दिया था ताकि इसका पानी निकल जाए। आप चाहे तो बाहर रख दें, चाहे तो फ्रिज में रख दें। जब गोश्त का पानी खुश्क हो गया तो मैंने 2 दफ़ा मशीन में डालकर इसका कीमा बना लिया, क्योंकि जो हम प्याज डालेंगे उससे ये कोफ्ते सॉफ्ट बनेंगे। अगर कीमे में भी पानी हुआ तो प्याज़ों का भी पानी होगा तो फिर ये कोफ्ते सही नहीं बनेंगे। इसीलिए कीमे को खुश्क रखना है। तो ये देखें, मेरे पास इतना खुश्क कीमा है। ये कद्दूकश किया हुआ प्याज हम हाथ में लेंगे और हल्का हल्का सा दबाकर हल्का हल्का सा पानी निकालेंगे, ज़्यादा नहीं दबाना है। सारे प्याज का पानी निकालकर कीमे में डाल देंगे। 1 टेबल स्पून पिसा हुआ लहसुन डाल देंगे। 1 टेबल स्पून अदरक डाल देंगे। 1 टेबल स्पून हम धनिया पाउडर डाल देंगे और 1 टेबल स्पून ही हम हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून मैं गरम मसाला पिसा हुआ डाल दूंगी। हाफ़ टी स्पून हल्दी डाल देंगे इसमें। और इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून मैं मिर्च डाल रही हूँ और नमक डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून आप मिर्च और नमक अपने हस्बे जायका डाल सकते हैं। मिक्स करेंगे इसको थोड़ा सा। और 2 टेबल स्पून भुने हुए चने डाल देंगे, जो पिसे हुए पाउडर फॉर्म में मैंने बनाए हैं। ये डालकर मिक्स करेंगे। चने का पाउडर कोफ्तों को टूटने नहीं देता। अब थोड़ा सा उठाकर हम ऑयल डालेंगे और यहाँ पर चेक करेंगे नमक मिर्च। अगर जिनको नहीं पता चले तो वो इस तरह चेक करके, अगर नमक मिर्च कम है तो इसमें इस तरह ऐड कर सकते हैं चेक करके। मसाले सारे इसमें पूरे हैं, ज़बरदस्त बना है ये। इस ऑयल में मैंने थोड़ा सा फ्राई करके चेक किया था। ये वो ऑयल है, हाथ पे लगाएंगे और दबा दबा कर अच्छे से कोफ्ता बनाएंगे। कोफ्ता फटा हुआ नहीं होना चाहिए, इस तरीके का मुलायम होना चाहिए कोफ्ता। सारे कोफ्ते बना लिए हैं। अब इसको शैलो फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मैं शैलो फ्राई करूँगी। सारे कोफ्ते डाल दिए हैं। डालने के बाद हम थोड़ी देर इसको रखेंगे। फिर अगर हिलाना होगा तो इसी तरीके से हल्का सा इसको हिलाएंगे और इसकी साइडें बदल बदल कर इसको चारों तरफ से पका लेंगे। ज़्यादा कुक नहीं करना, बस हल्का हल्का सा कलर आ जाएगा तो हम निकाल लेंगे। ज़्यादा पकाएंगे तो इनका जूसीपन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब ये सारे हो चुके हैं, हल्का सा कलर आ चुका है। अब मैं इनको निकाल लूँगी। यहाँ पर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अब मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट बना है। ये देखें, ये कितनी आसानी से टूट रहा है। ये देखें कितना नरम बना है, कैसे आराम से टूट रहा है। ये बहुत सॉफ्ट बना है कोफ्ता ना। आप इनको ऐसे भी फ्राई करके खा सकते हैं, ये ऐसे भी मज़ेदार लगते हैं। अब हम इनकी बनाएंगे मसाला ग्रेवी बनाएंगे। अब हम इनकी, मेरे पास 1 टेबल स्पून लहसुन है, 1 टेबल स्पून हरी मिर्च है और 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट है। 1 बड़े साइज़ की प्याज है। मैंने लाइट पिंक कलर प्याज का करके निकाल लिया है, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं किया है। और ये टमाटर है 1 मेरे पास बड़ा कटा हुआ। और ये मेरे पास 3 टेबल स्पून दही है। अब हम ब्लेंडर जार में प्याज डाल देंगे, 1 कटा हुआ टमाटर डालकर, साथ ही हम इसमें 1 टेबल स्पून अदरक का डाल देंगे, 1 टेबल स्पून हरी मिर्च डाल देंगे और 1/4 कप हम इसमें पानी का डाल देंगे और अच्छा सा हम इसका पेस्ट बना लेंगे। ये 1 कप ऑयल है जिसमें मैंने प्याज फ्राई करके निकाली थी। इसमें मैं ये 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट डालकर इसका कच्चापन ख़त्म होने तक पकाऊंगी। अब ये देखिए कच्चापन ख़त्म हो चुका। थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद ये जो मैंने प्याज टमाटर अदरक और ये हरी मिर्च का जो पेस्ट बनाया है हमने, ये डाल देंगे। डालकर इसके साथ ही मैं इसमें नमक हस्बे जायका
और साथ ही धनिया पाउडर डाल दूंगी 1 टेबल स्पून, और साथ ही थोड़ा सा हल्दी डाल दूंगी 1/2 टीस्पून, और लाल मिर्च डाल दूंगी 1 टेबल स्पून। थोड़ा सा गरम मसाला 1/4 टीस्पून डाल के मिक्स करेंगे। इतना पकाएंगे कि ये साथ ही टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए और साथ ही मसाले का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। ये देखें अब भुनने के करीब आ गया है, तो ये ऑयल ऊपर आ रहा है। थोड़ी देर और भुनेंगे। ये देखें अब 5 मिनट और भुना है तो ऑयल ऊपर आ चुका है। अब यहाँ पर हम 3 टेबल स्पून दही फेंटा हुआ डाल देंगे। दही डालते वक्त आंच थोड़ी हल्की कर लिया करें, वरना दही फट जाएगा। अब मिक्स करेंगे, इसको 5 मिनट पकाएंगे। ऑयल ऊपर आ चुका है तो ये हम कोफ्ते डाल देंगे जो हमने बनाए थे। कोफ्ते डालकर तकरीबन 3-4 मिनट अच्छे से इसको भून लेंगे। भूनने के बाद 1 कप मैं यहाँ पर पानी डाल रही हूँ। आपने जितनी ग्रेवी बनानी हो या भुना हुआ रखना हो तो आप उस हिसाब से पानी डालिएगा। फ्लेम लो करेंगे और 10 मिनट तक ढककर पकाएंगे ताकि कोफ्तों में जो थोड़ा सा कच्चापन रह गया है वो भी पक जाए। अब देखें 10 मिनट हो चुके हैं। अब ये देखें यहाँ पर मैं थोड़ा सा धनिया डालूँगी, ये हो चुका है, और हरी मिर्चें डाल दूँगी, और साथ ही इसमें मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी मसल के डाल दूँगी। डालने के बाद ढककर हम इसको तकरीबन 5 मिनट दम वाली आंच पर पकाएंगे, और ये साथ ही मैं थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ ये डाल दूँगी, और डालकर 5 मिनट दम वाली आंच पर हम पकाएंगे। ये देखें अब ये डन हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। मज़ेदार से कोफ्तों का सालन जो है वो तैयार है। कोफ्ते आपने अगर बहुत सॉफ्ट बनाने हैं तो उसमें प्याज ज़रूर ऐड करें, प्याज ही कोफ्तों को नरम रखेगा। ये देखें अब यहाँ पर मैं ये इसको निकाल रही हूँ डिश में। चने का पाउडर नहीं मिल रहा तो आप 2 चम्मच बेसन को भूनकर वो भी डाल सकते हैं, कच्चा बेसन मत डालिएगा। ये देखें कितने शानदार से कोफ्ते बन चुके हैं। अब मैं ये आपको निकाल कर भी दिखाती हूँ कि कितना सॉफ्ट कोफ्ता बना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। ये देखें कितना सॉफ्ट बना है, गरम बहुत है। ये देखें कैसे नरम है और कैसे टूट रहा है। ये देखें आप ट्राई कीजिएगा और मान जाएंगे कितने नरम कोफ्ते बने हैं। अल्लाह हाफिज़।